फ्रेंड, स्वागत है आपका अप्लाइड फिजिक्स चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। क्योंकि परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ रही हैं, इसलिए हमने टॉप 10 क्वेश्चनों को यहाँ लिया है। 10 क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके परीक्षा के लिहाज से, तो उनको हम यहाँ पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन x⁴ अपॉन x² + 1 dx। इसका मान निकालना है, मतलब ये इसका हमें समाकलन करना है। देखिए, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, √x + 1/√x इसका होल स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन का चिन्ह यानी कि समाकलन dx का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हमारे पास 10 से 12 क्वेश्चन हैं, तो इनको हम बारी बारी से हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। हम इसको अलग से हम आपको इसको सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला ये क्या है, x⁴ अपॉन x² + 1 dx। इसको हमें सॉल्यूशन करना है। तो देखिए, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। ऊपर हमारी x⁴ है। यहाँ से दो तरीके होते हैं कि नीचे ऊपर की पावर ज़्यादा हो, नीचे की पावर कम हो, तो या तो इसका इसमें डिवाइड कर लो, या कोई ऐसा तरीका बनाइए जिससे कि नीचे की संख्या कट जाए। तो देखिए, हम क्या करने वाले हैं, x⁴ में एक को माइनस कर दें और एक को जोड़ दें, तो फ़र्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, एक से एक कैंसिल हो जाएगा। लेकिन देखिए, हमारा सवाल आगे हल हो जाएगा। अपॉन कितना है, x² + 1 dx। तो इस 1 को हम उसका चढ़ा दें, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा करने से ये वर्गांतर बन जाएगा। देखिए, आगे चल करके x⁴ को लिख सकते हैं x² का स्क्वायर - 1²। तो इतने के अब बट्टे इधर अलग कर लेते हैं और +1 अपॉन अलग कर लेते हैं। तो इसके बट्टे ये रहेगा x² + 1, और 1 अपॉन इसे अलग कर लेंगे, डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 x² + 1 dx। तो इसको हम हल कर रहे हैं। तो देखिए, अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर ये वर्गांतर का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी एक में इसके जोड़ते हैं, एक में घटाते हैं। ये फॉर्मूला a² - b² का, एक में a + b कोष्टक में, एक में a - b हो जाता है। इसी को कहेंगे हम x² + 1 एक में, और एक में x² - 1। ये हमारा इंटीग्रेशन चल रहा है। अपॉन कितना है, x² + 1। यहाँ हल करेंगे तो 1 अपॉन, इसको 1 को पहले लिख लेते हैं, 1 + x²। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये रहा हमारे पास dx। देखिए, इस वाले कोष्टक से प्लस वाले से प्लस वाला कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन x² - 1, एक ये यहाँ बचा, प्लस 1/1 + x², और यहाँ पर dx। तो देखिए, हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ x⁴n लगेगा, मतलब जितनी पावर होती हैं उसमें एक जोड़ देते हैं, तो ऊपर हो गया 3, उतने ही को हम बटे में लिख देते हैं। ये फॉर्मूला है। और 1 का हो जाएगा x, क्योंकि कांस्टेंट के साथ x आ जाती है, प्लस 1/1 + x², ये होता है tan 1x। तो ये हमारा आंसर है, पहले का आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर, देखिए सॉल्यूशन क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लेते हैं। यहाँ पर √x + 1/√x का होल स्क्वायर, इसको करना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर देखिए हमारे पास 2 क्या था, √x + 1/√x का होल स्क्वायर, और इसका हमें समाकलन करके लेके आना है। तो चलिए देखिए, इसको कैसे करते हैं। ये यहाँ पर हम a + b का होल स्क्वायर लगा देंगे। तो a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a² + b² + 2ab होता है। तो पहली संख्या का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, यानी कि x। इसका वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, यानी कि 1/x + 2ab, यानी 2 गुणा पहली गुणा दूसरी होता है, तो √x × 1/√x हो जाएगा। इससे आपका ये कैंसिल, और इधर चल रहा है अपना dx। तो देखिए, अब आगे करते हैं। तो हमारे पास बचा क्या मटेरियल, x + 1/x को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि समाकलन कर रहे हैं।
तो 1/x ही रहने दें। यदि अवकलन कर रहे होते, डिफरेंशियल कर रहे होते तो x को ऊपर ले जाते, इंटीग्रेशन में ऊपर नहीं ले जाते हैं। क्यों कि 1/x का log x हो जाता है। प्लस यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास 2 बचा और इसका करना है हमें इंटीग्रेशन। तो देखिए क्या बचेगा हमारे पास, x का हो गया हमारे x²/2, क्यों x की पावर 1 मान लेंगे तो एक पावर जुड़ती है x की पावर n से, तो 1 और 1 2 हो गया, उतने ही का डिवाइड हो जाता है। प्लस 1/x का इंटीग्रेशन हो जाता है log x, और 2 के साथ कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट है तो इसके साथ आ जाएगा x, प्लस कांस्टेंट c जोड़ देते हैं। इसमें भी कांस्टेंट c जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो लिमिट के सवाल होते नहीं हैं उनमें हम कांस्टेंट c जोड़े जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अंडर रूट में 1 - cos 2x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, क्योंकि ये हमारा स्क्वायर रूट लगा हुआ है, यहाँ 1 - cos 2x है, तो हम cos 2x का ऐसा फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास 3 से 4 फार्मूले हैं, तो cos 2x का जो फार्मूला लगाएंगे हम ऐसा लगाएंगे जिससे हमारा 1 कैंसिल आउट हो जाए। तो 1 कैंसिल आउट होने वाला फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए चलिए इस क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है अपना, इंटीग्रेशन अंडर रूट में स्क्वायर रूट में है अपना 1 - के cos 2x और dx। देखो कितनी आसानी के सवाल हो जाता है ये। हमें पता है कि cos 2x का सूत्र है 2 cos² x - 1, एक ये होता है, एक होता है 1 - 2 sin² x। इन दोनों को लगाने से 1 कटता है। अब देखिए 1 कौन से कट जाए, क्योंकि 1 के बाद यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो अब 1 तब कटेगा कि यहाँ -1 आना चाहिए। इसमें -1 पहले से तो है, लेकिन इस फॉर्मूले को जैसे ही हम यहाँ रखेंगे तो ये माइनस इसके चिन्ह बदल देगा, -1 का हो जाएगा +1 और 1 1 2 हो जाएंगे, तो कटा नहीं, इसलिए इसको तो नहीं लगा पाएंगे, इसको लगाते हैं। तो चलिए लगाते कैसे हैं, अंडर रूट में 1 - या हमने ये लगा दिया 1 - के 2 sin² x और dx। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंडर रूट में क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यानी कि 2 sin² x और dx। आगे हल करेंगे, 2 का वर्गमूल आ गया √2 और sin² से वर्गमूल हट जाएगा, मतलब sin x और इसका ये dx। √2 कांस्टेंट है तो ये रहेगा ही। sin x का इंटीग्रेशन होता है cos x, sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ c। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। तो देखो आपने अभी पढ़ा क्वेश्चन नंबर 3 को। अब चलिए हम चलते हैं अगले सवाल पर। एक सेकंड के लिए आप देख लें क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तब हम आगे उसमें बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, sin QX अपॉन sin² x प्लस cos QX अपॉन cos² x, और इसका करना है हमें समाकलन। तो देखिए बहुत आसान सवाल है। sin² से इसके स्क्वायर करेंगे तो कट करके 1 रह जाएगी, यहाँ भी पावर 1 रह जाएगी, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे और बहुत आसान सवाल बन जाएगा। तो लिखिए, देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखें, इंटीग्रेशन sin QX अपॉन sin² x, यहाँ लिखेंगे cos QX अपॉन cos² x और इसका करना है हमें dx, यानी कि समाकलन। तो चलिए देखो क्या करते हैं, इससे ये कैंसिल होगा, ऊपर 1 पावर भाग में घातें घट जाती हैं तो sin x बचा, यहाँ भी 2 घात से 2 घात कैंसिल आउट हो जाएंगी तो cos x बचा और इसका करना है समाकलन। तो sin का समाकलन हो गया माइनस के cos x और cos का हो गया sin x प्लस c। तो ये हो गया हमारा सवाल क्वेश्चन नंबर 4, बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार आप लोग देख लें कि क्वेश्चन नंबर 5 है क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, देखिए ये सवाल है, थोड़ा सा इसमें एक ट्रिक लगाएंगे और आसान सवाल बना लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है, समाकलन tan QX इंटू sec 5x dx का मान ज्ञात करिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। देखो ये लिख रहे हैं यहाँ पर, इंटीग्रेशन tan QX इंटू sec 5x dx,
इसके हमें सवाल को करना है। तो देखिए अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसको देखो किस ट्रिक से हम हल करेंगे कि यहाँ पर sec की पावर जो 5 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sec की पावर 4x और एक sec बची उसको हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब 10 के पावर कितनी हमारी 10 की पावर 3 है, तो इसको भी हम लिख देते हैं 10 की पावर 2x और एक 10 बची है उसको हम यहाँ लिख लेंगे। इसकी sec जो लिखी है ये और इसकी 10 बची और ये और dx। देखो sec 5 ही हमारे पास 4 और एक 5, 10 3 ही है 2 और एक 3। लेकिन सवाल बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कैसे आसान होता है कि अब हम देखो क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन sec की पावर 4 10 स्क्वायर की जगह पर एक फॉर्मूला लगा देंगे त्रिकोणमिति का sec स्क्वायर x माइनस 1, 10 स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, इंटू sec x इंटू 10x और dx। तो देखिए आगे बढ़ाते हैं हम, sec का इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, sec का इसमें करेंगे तो sec की पावर 6 हो जाएगा, 4 और 2 6, माइनस sec का 1 में किया तो sec की पावर 4x, ये इसमें मल्टीप्लाई, बाहर क्या है अपना sec x इंटू 10x और dx। देखो यहीं पे हम मान लेते हैं, हम मान लें यदि कि माना, हम इसको लेट कर रहे हैं, माना sec x किसके बराबर मान रहे हैं हम, sec x बराबर t। तो जिसका हम करेंगे डिफरेंशियल, जैसे डिफरेंशियल करेंगे अवकलन करेंगे तो sec x का अवकलन होता है sec x इंटू 10x और t और dx और t का हो जाता है अपना dt। तो यहाँ पर देखेंगे sec x और 10x dx हमारे सवाल में पहले से है, तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, dt के बराबर है, मतलब ये इसकी जगह पे हम dt पुट कर देंगे। तो देखेंगे अब आगे क्या करते हैं, sec के बराबर तो हमने क्या मान लिया है, यहाँ पर sec के बराबर माना है t, तो यहाँ रखेंगे t की पावर 6 माइनस, यहाँ भी t माना है हमने तो यहाँ 4 है तो t की पावर 4। ये sec x 10x dx, sec x 10x dx ये किसके बराबर है, dt के बराबर, मतलब dt। इसका केवल इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो जब पावर होती हैं तो उसमें एक पावर बढ़ जाती है, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 उतने ही बट्टे में आते हैं, ऐसे यहाँ 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 उतने ही बट्टे में आते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ c। लेकिन आपका जो सवाल x में दिया था और आपने सवाल किया है t में, इसका मतलब t की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। t की जगह पर क्या माना गया था, sec x, तो sec x को दोबारा से रख देते हैं। तो आप देखेंगे अभी यहाँ पर, तो आप अभी यहाँ देखेंगे, देखो हमने यहाँ कैसे किया, 6 पावर थी तो एक पावर जोड़ी, क्यों x की पावर n का आप देखेंगे तो फॉर्मूला देखिए ये होता है x की पावर n का समाकलन करते हैं हम तो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, मतलब जितनी पावर होती उतना ऊपर भी 1 जोड़ दो और नीचे भी 1 जोड़ दो। तो 6 में हमने 1 जोड़ा तो 7 हो गया, उतने ही 7 बट्टे में आएंगे, 4 में 1 जोड़ा 5 हो गया, बट्टे में 5 आएंगे। तो t की जगह पे आपने sec माना है तो sec को रख दीजिए, तो बराबर sec की पावर 7 अपॉन 7 माइनस यहाँ भी sec रखेंगे तो sec की पावर 5 अपॉन 5 प्लस कांस्टेंट c, यही आपका आंसर है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक सेकंड के लिए आप देख लें कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका x² + 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, इसका हमें समाकलन करना है। तो चलिए हम अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 6। समाकलन का चिन्ह ऊपर है आपका x² + 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें भी देखो ट्रिक से सवाल को करेंगे। हम नीचे सोचेंगे कि x + 1 का होल स्क्वायर है, तो x + 1 का जो होल स्क्वायर है यदि ऐसा ही हम ऊपर बना लें
तो ये नीचे से ऊपर वाला कट जाएगा। तो क्या बनाएंगे, इस वन को हम थोड़ी देर के ये मान लें कि ये स्क्वायर है, तो ऐसे ही देखो हम बढ़ा लेंगे अभी। तो इंटीग्रेशन x² + 1 तो है ही, इसमें यदि हम 2 जोड़ दें, 2x जोड़ दें और 2x ही घटा दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऊपर हमने 2x ही जोड़ा है और 2x ही घटाया है। अपॉन में देखिए क्या चल रहा है, x + 1 का होल स्क्वायर और dx चल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो अब देखेंगे हम यहाँ पर कि इसको 1 को वर्ग कर दें, तो ये हो रहा है a² + b² + 2ab। क्या है, a² + b² + 2ab है हमारा ये। तो देखिए अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये होल a² b² + 2ab बन रहा है, तो ये होल वर्ग बन गया। x + 1 का होल स्क्वायर ये यहाँ बना है, अपॉन में क्या चल रहा है पहले से, x + 1 का होल स्क्वायर माइनस इसके बट्टे में अलग कर दें, तो 2x अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर और dx मान लेंगे। तो देखिए अब हमारे पास क्या है, इससे आपका ये कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पर 1 माइनस यहाँ क्या बचा 2x अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर और dx बचा है। तो अब आप देखेंगे कि इसको हमें x, इसका तो 1 का x हो जाएगा, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए अब हम कैसे करते हैं, नीचे वाली जो संख्या है इसको थोड़ी देर के लिए हम t मान लेते हैं। तो देखिए t मान लें हम, तो देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि x + 1 बराबर यदि t मान लें तो हमारा dx इसका हो जाएगा 0, तो बराबर क्या हो जाएगा dt। पेन कहाँ है, तो ये हमारे पास हो जाएगा dt। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा x + 1 है, x + 1 जो है यहाँ पर ये हो जाएगा। तो चलिए देखिए आगे बढ़ाते हैं इसे, 1 माइनस, अब यहाँ अपॉन में आपने मान लिया t² हो गया, ऊपर जो 2x + 1 है इसके लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 2x + 2 और बराबर में क्या हो जाएगा 2t। इसका यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा 2 और dx होगा, इसका 0 बराबर 2 dt। तो 2 से 2 कट जाएगा, dx बराबर dt। ऐसे करने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, मतलब हम यहाँ से देखिए 2x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 2 उधर चले जाएंगे, तो 2x की वैल्यू निकलेगी 2t - 2। तो यहाँ पर हम, क्योंकि t के पदों में पूरा सवाल होना चाहिए, तो ऊपर रखेंगे हम क्या रखेंगे कि 2t - 2, क्योंकि अब यहाँ से देखो हमने यहीं से वैल्यू इसमें 2 का गुणा कर दिया है, तो यहाँ भी करेंगे, यहाँ से 2x की वैल्यू निकालेंगे तो 75 करेंगे, 75 करेंगे तो ये हमारा उधर चला जाएगा, तो हमने यहाँ कर लिया है। तो हमारा ये पूरा चेंज हो गया है अब dt में। चलिए देखिए इसे अब आगे कैसे बढ़ाते हैं। तो जैसे ही हम अब 1 का क्या हो जाएगा देखेंगे आप लोग, तो 1 का तो हो ही जाएगा अपना, अभी बाद में ही करेंगे, इसके बट्टे में अलग कर दो, इसके बट्टे में अलग कर दें, तो 2t अपॉन t² अलग और माइनस माइनस से कर देगा प्लस 2 अपॉन t² अलग, ये हो गया अपना dt। अब देखिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं, एक साथ समाकलन करेंगे, 1 माइनस t से आपका t कट गया तो 2 अपॉन t बचा। यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो t⁻⁻2 हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना dt। इसको 1 का हो गया आपका t - 2 अपॉन t से एक 1 अपॉन मान लें तो 1 अपॉन t क्या होता है log t। अब देखिए 2 पावर जब होती है उसमें एक जुड़ता है, तो t⁻⁻2 में +1 करेंगे, ऊपर करेंगे तो नीचे भी किया जाएगा। तो देखेंगे आगे तो t प्लस कांस्टेंट जोड़ देते हैं,
टी माइनस के 2 log टी प्लस के 2 टी की पावर -1, 2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा, उसे बट्टे में लेकर आ रहे हैं तो माइनस के टी हो गया। क्यों? एक लाइन कम कर रहे हैं, टी की पावर -1 बचेगी, जैसे उसे नीचे लाएंगे तो होगा क्या कि वो +1 हो जाएगी। अब 2 में से 1 घट रहा है तो उसकी भी माइनस चिन्ह यहाँ पर रह जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ सी। तो आप देखेंगे कि टी की वैल्यू रख देते हैं। चलिए टी क्या माना था आपने, x+1, तो यहाँ रख देंगे आप x+1 माइनस के 2 log, और टी की जगह पर रखेंगे x+1 प्लस के 2 अपॉन यहाँ भी रखेंगे x+1, और यहाँ क्या है माइनस का चिन्ह। तो ये माइनस हम यहाँ ही लगा सकते हैं, तो हम इसको देखो यहाँ भी लगा देते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ सी। यही आपका आंसर है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एक बार आप देख लें कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन sec² x अपॉन 3 + 10x dx, इसको हमें हल करना है। तो अब समझते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे हल करेंगे। देखिए 7 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उसको हम अभी देखिए नोट कर रहे हैं। ऊपर है अपना sec² x अपॉन, नीचे क्या है 3 + 10x और dx। देखो इसमें हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है कि 10x को जैसे ही हम t मान लें तो 10x को यदि हम t मान लेंगे तो जिसको हम मानते हैं उसका करते हैं डिफरेंशियल। तो 10x का हो जाता है sec² x और x का हो जाता है dx और ये हो जाता है dt। तो sec² x dx ऊपर पहले से हमें मिल रहा है, यानी ऐसी संख्या मानते हैं जिसका अवकलन करें और वो इसी में मिल जाए, तो सवाल आपका बहुत आसान हो जाता है। ऐसे करने से देखो कितना आसान सवाल हो जाएगा कि sec² x dx ये तो हो गया पूरा dt अपॉन 3 + 10x की जगह पे आपने माना है t, तो केवल बचा क्या 3 + t। इसको हम एक को मान लें तो 1/3 + t। अब देखेंगे आपने पढ़ा है ये वाला सूत्र कि 1/x हो तो वो उसका समाकलन करते हैं तो log x हो जाता है, लेकिन x के साथ जब कोई संख्या जो जुड़ रही है तो वो log x+2 हो जाएगी, क्योंकि संख्या जुड़ने से वही संख्या इसमें आ जाती है। ऐसे ही t में संख्या जुड़ रही है तो इसका समाकलन करेंगे तो 3 + t हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ c। तो log 3 + t की वैल्यू क्या मानी थी 10x, तो 3 + 10x कांस्टेंट ऑफ c। ये आपका आंसर हो गया। देखो कितना आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 8 को आप एक बार फिर से देख लें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 अपना क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन e⁻tan−1x अपॉन 1 + x² dx का मान निकालिए। देखो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि जैसे ही tan−1x को t मानेंगे तो जिससे ही अवकलन करेंगे तो एक tan−1x का अवकलन होता है, डिफरेंशियल होता है 1/1 + x²। तो इसमें हमें मिल रहा है तो ऐसा ही मानते हैं, ऐसा सोच लेते हैं पहले से, ऐसा करने से ऐसा होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए 8 क्या है, इंटीग्रेशन e⁻tan−1x अपॉन 1 + x² dx, इसको करना है। हमने कहा था कि आप यहाँ पे लेट कर लें, मान लें कि tan−1x बराबर t मान लें। जैसे ही हम इसको मानेंगे तो इसका करेंगे डिफरेंशियल। तो tan−1x का होता है 1/1 + x², 1/1 + x² dx बराबर dt। तो 1/, यहाँ इस 1 मल्टीप्लाई मान लें तो 1/1 + x² dx ये हो जाएगा अपना dt में चला जाएगा। तो मतलब ये e⁻tan−1x को माना है t, तो ये हो जाएगा e⁻t अपॉन ये अपना dt में चला गया। तो इसलिए यहाँ पर बटे में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटू dt।
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस पूरे की वैल्यू है डी टी, तो यहाँ लिख दिया हमने डी टी। अब ई की पावर टी का केवल हमें समाकलन करना है, तो ई की पावर टी का समाकलन का फॉर्मूला यही रहता है, ई की पावर टी प्लस कांस्टेंट ऑफ सी। तो यहाँ पर ई की पावर टी माना क्या था आपने, tan इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा अपना tan इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ सी। यही क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 एक ट्रिक से हल करेंगे, बहुत आसानी के साथ हल भी हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि इंटीग्रेशन √10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स को हल कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को लिखते हैं हम यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। इंटीग्रेशन √ में है अपना 10x अपॉन नीचे है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और डी एक्स, इसको सॉल्यूशन करना है। तो देखिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन √10x तो ऊपर पहले से है, अब देखो नीचे साइन एक्स और कॉस एक्स पहले से है, तो हम अपनी तरफ से √10x का ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी करेंगे, क्योंकि नीचे किया है तो ऊपर भी किया जाएगा। ऐसा करने से स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हट जाएगा, मतलब वर्गमूल से वर्गमूल हट जाएगा, बचेगा क्या, tan x इंटीग्रेशन अपॉन नीचे √ में क्या है tan x और पहले क्या चल रहा है sin x इंटू कॉस एक्स और dx। इसके बाद देखेंगे क्या करेंगे, इस tan x को देखो पहले से क्या है हमारा √ में tan x नीचे है और देखिए sin x है और हमारे पास cos x है। तो इस tan x को हम देखो क्या लिख देते हैं, sin x बट्टे cos, बट्टे वाला cos यहाँ आएगा, कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो, तो sin बट्टे cos ही होता है tan। ऐसा करने से cos का cos में जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये इंटीग्रेशन ऊपर देखो यहाँ साइन से साइन कट भी गया, तो ऊपर क्या बचेगा हमारा 1 अपॉन √ में क्या बचेगा tan x और क्या बच रहा है, cos का cos में किया तो cos स्क्वायर x और dx। अब देखो इसको ही आगे बढ़ाएंगे, नीचे क्या है √tan x और dx तो है ही है, लेकिन क्या हुआ 1 अपॉन cos स्क्वायर त्रिकोणमिति में ये बन गया sec स्क्वायर x। अब देखो कितना आसान सवाल होता जा रहा है, जैसे ही हम tan x को t मानेंगे, tan x का डिफरेंशियल करेंगे तो sec स्क्वायर हमें तुरंत मिल जाएगा। तो देखिए हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि माना tan x बराबर t, tan x बराबर t, तो डिफरेंशियल जब हम करेंगे इसका तो tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x dx और t का हो जाता है dt, क्योंकि यहाँ पर किसी के सापेक्ष नहीं होता इसलिए dx dt आते हैं। तो यहाँ पर sec स्क्वायर x dx, sec वर्ग dx ये बन जाएगा dt के बराबर। तो यहाँ ऊपर तो देखिए बन गया dt, नीचे क्या बना, नीचे √ में tan x है और tan x को t माना है, मतलब ये √ में बन जाएगा t। अब देखिए हमें इसका समाकलन करना है। यदि t पर कोई पावर न हो तो हम 1/t log t हो जाता है, लेकिन जैसे t की पावर चलती हैं तो हम इसे x की पावर n से करते हैं। तो इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा लें, इंटीग्रेशन t की हम क्या मान सकते हैं, t की पावर 1/2 क्यों मान सकते हैं कि √ का मतलब 1/2 पावर होता है। इसको अब देखिए ऊपर ले जाएंगे, नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो -1/2 पावर हो जाएगी, आपको पता है कि चिन्ह बदल जाता है। तो x की पावर n से, x की पावर n का क्या फॉर्मूला है, ऊपर 1 जोड़ो उतना ही नीचे जोड़िए, तो जितनी पावर हैं -1/2 हैं उनमें 1 ऊपर जोड़ो, तो जितना ऊपर लिखा है उतना ही नीचे लिखिए, उतना ही नीचे लिखेंगे। ये तो हमारा माइनस लगा हुआ है, तो देखो बचा क्या हमारे पास 1/2 का मतलब आधा होता है,
तो एक में से आपका हाफ जाएगा तो हाफ ही बचेगा, मतलब टी की पावर 1/2 बचेगी। वैसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 का 1 में किया तो 2 1 2 हो गया, 2 में से -1 घटाएंगे तब 1/2 बचेगा। ऊपर बचा है तो नीचे भी बचेगा। अब देखिए आगे बढ़ाते हैं। टी का मतलब 1/2 को घात का मतलब क्या है, √t। अब ये वाली 2 तीसरी संख्या जाती है ऊपर, मतलब ये 2 ऊपर ही चले जाएंगे, नीचे कुछ नहीं, 1 बचेगा प्लस कांस्टेंट c। अब देखेंगे 2 टी की वैल्यू क्या मानी थी आपने, 10x, तो मतलब √10x प्लस कांस्टेंट ऑफ c। ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व। ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। एक बार आप इसको देख लेंगे कि क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर है अपना x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर 3/2। ये हमारे पास dx, इसका हमें मान निकालना है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे कि हम tan इनवर्स x को ही हम t मान लेते हैं इसमें भी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 भी लिखे हैं, लेकिन समय को कम देखते हुए हम अभी क्वेश्चन नंबर 10 को हल करने के बाद देखते हैं कि क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या है, x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 dx। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए हम यहाँ पे मान लें कि माना tan इनवर्स x बराबर t मान लें। इसका जैसे ही हम डिफरेंशियल करेंगे तो इसका हो जाता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो अवकलन ही होता है tan इनवर्स x का ये, और dx बराबर dt। तो ऐसा कुछ मटेरियल बनाइए, यहाँ पे 1 प्लस x स्क्वायर तो है लेकिन 3/2 के रूप में है, इसलिए इसे हम अलग तोड़ लेते हैं। tan इनवर्स x अपॉन ये जो हमारी 1 प्लस x स्क्वायर, और दूसरे हम कोष्टक में लिखेंगे 1 प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2। देखो यहाँ देखेंगे हम कि 1 प्लस x स्क्वायर की इसकी पावर 1 मान लें, इसकी पावर 1/2, तो टोटल 3/2 ही हो जाएंगी। तो इसे को हमने अलग अलग डिवाइड कर लिया है, तो ये dx। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जैसे ही हम tan इनवर्स x को t मानते हैं तो यहाँ तो जो हो जाएगा हमारा t, यानी कि ऊपर तो हो गया t अपॉन, यहाँ हम मल्टीप्लाई में 1 मान लेते हैं, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर, और जो dx है वो dt के बराबर हो जाएगा। तो इतना तो हमारा dt के बराबर हो गया। अब देखेंगे हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो बच क्या रहा है हमारे पास 1 प्लस x स्क्वायर, और यहाँ पर x बच रहा है। तो ऐसी कंडीशन को देखो समस्या क्या बन रही है कि पूरे सवाल हमारा चेंज t में नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ से टॉपिक दोबारा उठाते हैं कि हमने क्या माना था, tan इनवर्स x के बराबर t माना था। यहाँ से tan को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ x रह जाएगा, और दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो इन्वर्स हट जाता है, मतलब tan t। तो यहाँ हम x की जगह पर tan t लिख सकते हैं। यहाँ भी x है तो यहाँ भी tan t लिखा जाएगा, मतलब tan इंटू t। अपॉन में देखेंगे तो 1 प्लस यहाँ भी क्या लिख देंगे tan t, और इसकी पावर कितनी 1/2, इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर। तो ये रहा अपना सवाल। तो अब देखते हैं हम आगे क्या करते हैं। इंटीग्रेशन t इंटू tan t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पर इसको हम अलग अलग तरीके से तोड़ना चाहते हैं, इसको साइन बट्टे कॉस कर लेते हैं, और ये अंडरूट में भी है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि हम इस सवाल को, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं इस सवाल में हम कि देखिए यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर t है, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर के बराबर। तो देखिए sec स्क्वायर t हो गया, और इसकी पावर है 1/2, और हमारा dt यहाँ पे चल ही रहा होगा साथ में। तो देखो अब आगे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन t ऊपर है tan t स्क्वायर से ये हमारा हट जाएगा, मतलब ये अपॉन में बचा sec t इंटू dt।
तो देखिए अब आगे क्या करेंगे, बट्टे में सेक होता है तो वो हो जाता है कॉस के बराबर। इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख सकते हैं हम कॉस टी, क्योंकि यहाँ इंटू 1 मान लो तो 1/सेक क्या होता है कॉस के बराबर, तो कॉस टी और पहले से क्या है हमारा टी और हमारे पास है टेन टी और क्या चलेगा हम यहाँ पर डी टी। तो अब देखिए आगे हल करेंगे सॉल्यूशन, तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन कॉस टी को हम ऐसा ही रहने देते हैं और टी को भी ऐसे ही रहने देते हैं इंटू टेन टी को हम कन्वर्ट कर देते हैं साइन टी बट्टे कॉस टी और डी टी। कॉस टी से आपका कॉस टी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या इंटीग्रेशन टी इंटू साइन टी और डी टी। तो यहाँ इसका हमें इंटीग्रेशन करना है कि यानी कि समाकलन करना है। तो इसे फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें। फर्स्ट उसे मानते हैं जिसका अवकलन आसान हो जाए, समाकलन उसे मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन आसान हो। तो देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन क्या होता है, फर्स्ट ऐसा का ही ऐसा रहता है, जैसा है वैसा उतार लीजिए, इंटू सेकंड का किया जाता है समाकलन यानी कि साइन टी, माइनस लगाते हैं, फिर से इंटीग्रेशन लगाते हैं, फर्स्ट का अवकलन किया जाता है यानी कि डी डी एक्स ऑफ टी और फिर दोबारा से सेकंड का समाकलन किया जाता है यानी कि साइन टी और डी टी, इस पूरे का टी। अब देखेंगे टी आपका ऐसा कैसा रहेगा, साइन का होता है कॉस टी, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस टी, माइनस टी का क्या हो गया 1 और साइन का क्या हो गया माइनस के कॉस टी और डी टी। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि माइनस टी कॉस टी माइनस माइनस प्लस। अब 1 का इंटू करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं, कॉस का क्या हो गया साइन टी प्लस कांस्टेंट ऑफ सी, यही इसका आंसर है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में 10 क्वेश्चन हल किए हैं। तो इसके बाद हम आपको 2 क्वेश्चन अलग से दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। ये है 11 है इंटीग्रेशन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, इसको आपको करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। दूसरा है एक्स लॉग एक्स डी एक्स, इन दोनों को सॉल्व करके इसके आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।